हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इसमें हम बात कर रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ थ्योरम्स हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। हम बात कर रहे हैं इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्योरम नंबर 6, दैट इज द कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, इस कन्वोल्यूशन थ्योरम का क्या मीनिंग होता है और क्या इसका स्टेटमेंट है, और हम इसको प्रूफ करके इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। कन्वोल्यूशन थ्योरम में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको इस टाइप से गिवन है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस दैट इज इक्वल टू दी एफ टी। ओके, वो कोई फंक्शन एफ टी के लाप्लास इनवर्स एफ एस, यानी कि अगर आप लाप्लास जो है वो एफ एस है, और अगर एफ एस का मैं लाप्लास इनवर्स लेता हूं तो आपको फंक्शन एफ टी वहां पे मिलता है। डिनोट्स द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी। ये जो किसको डिनोट कर रहा है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी फंक्शन को डिनोट कर रहा है। फिर बात आती है कि यहाँ पे हम लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस फंक्शन ऑफ जी टी हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस फंक्शन ऑफ एफ टी हो जाएगा। दिस थिंग्स आर गिवन इन द स्टेटमेंट एंड हमको ये प्रूफ करना है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन में लाप्लास इनवर्स होगा दैट इज इक्वल टू द 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। हम इसका प्रूफ यहाँ पे करते हैं, और इसका प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस थ्योरम से उस पे जाना पड़ेगा, प्रीवियस थ्योरम का हेल्प लेकर हम इसको प्रूफ करेंगे। बात करते हैं इसके प्रूफ की। प्रूफ करते हैं तो हम उसमें लिखेंगे वी नो दैट, ओके, वी प्रूव दैट। यहां पे हम क्या करेंगे कि जो हमको गिवन है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस इज इक्वल टू 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ओके, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, लाप्लास में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो है वो लाप्लास इनवर्स में है, अब हम इसको लाप्लास में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब लाप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ एस इंटू जी एस दैट इज इक्वल टू दी लाप्लास ऑफ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाप्लास ऑफ 0 टू टी इंटीग्रेशन एफ यू जी टी माइनस यू डी यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, जब हमने इसमें लाप्लास इनवर्स को लाप्लास में कन्वर्ट कर दिया है, अब हमको क्या करना है, इसको मैं लेट कर लेता हूं एच टी। हमने इसका फंक्शन जो है उसको हमने एच टी लेट कर दिया है। इट मीन्स सो दैट अब हम क्या कहेंगे कि एफ एस एंड जी एस इज इक्वल टू द लाप्लास ऑफ एच टी। इस फंक्शन को हमने ऐसे एच टी डिनोट किया एच टी से, तो ये जो है वो इस वाले फंक्शन को पूरे को हमने एच टी डिनोट किया, और इस एच टी से हम इसका लाप्लास लेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे लिखते हैं कि लाप्लास ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास। लाप्लास की डेफिनेशन क्या होती है, हम किसी भी फंक्शन के लिए लाप्लास की अगर डेफिनेशन को लिखते हैं तो वो होता है, अगर मैं किसी फंक्शन एच टी का लाप्लास लेता हूं दैट इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी एच टी, जो फंक्शन होता है वो आता है, और टी के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू दी 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी, एंड हमने जिसको एच टी लेट किया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू डी टी। ओके, ये वाला जो टर्म था जिसको हमने एच टी लेट किया है वो हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, जब इतना हो जाता है तो ये डबल इंटीग्रेशन है, तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। ये जो लिमिट है हम किसकी पुट कर रहे हैं, टी की। ओके, दैट इज टी एंड इज इक्वल टू, एंड दैट इज यू इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ओके, एंड देन u इज इक्वल टू, बिकॉज हम यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो दिस लिमिट इज फॉर u, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 0 टू t। ओके, और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू डी टी। सो नाउ हमको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू
चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अभी जो हमारे पास में इंटीग्रेशन है इसका ऑर्डर क्या है, तो हम बात करते हैं इसका ऑर्डर इस किस टाइप से फाइंड करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कैसे किया जाता है। तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसकी लिमिट भी चेंज होगी। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें हमने देखा था। सो हम ऐसा लेट करते हैं कि यहाँ पे ये कोई एक ये कर्व है, इस कर्व पे हम इसको टी लेट करेंगे और यहाँ पे यू है। तो जब जहां u होता है तो वहां t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और जहां t हो जाए वहां u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लेट करते हैं कि यहां से इस कर्व से एक लाइन जो है वो इस टाइप से पास हो रही है, ऐसा हमने कर्व लेट कर लिया है। इस कर्व पे मैं अगर बात करूं कि यहां से इस कर्व पे यहां से लिमिट हम ड्रॉ कर रहे हैं, t की लिमिट। t की लिमिट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ऐसा हम लेट कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट है। तो हमको क्या लिमिट निकालना है, t के लिए 0 टू इनफाइनाइट। अब 0 टू इनफाइनाइट मीन्स क्या हो जाएगा फॉर t, t के लिए 0 टू इनफाइनाइट और u के लिए 0 टू t। u के लिए क्या हो जाएगा, 0 टू t हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है, ये जो लाइन है, ये क्या है, u इज इक्वल टू t। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसमें क्या होगा कि इस वाले फंक्शन पे आप ऐसा लिखेंगे u इज इक्वल टू टी। तो हम अगर u के ऑर्डर की बात करें, u का ऑर्डर क्या होगा, तो u का ऑर्डर इस टाइप से निकालेंगे। तो हम u के ऑर्डर की बात करेंगे तो यहां से हम स्लिट को स्टार्ट करेंगे और ये यहां तक जाएगी। सो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये u का ऑर्डर होगा, यानी कि u की लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है और u इज इक्वल टू टी तक चल रही है। तो ये इसका ऑर्डर हम इस टाइप से डिफाइन करेंगे। अब इस ऑर्डर में हमारे पास में t इज इक्वल टू 0 है एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। यू कैन सी ये जो है वो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर इस तरफ से लेंगे तो t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें u के लिए तो u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब हमको इसकी लिमिट कन्वर्ट करना है, यानी कि हमको क्या करना है कि जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या हो जाएगा, स्लिट को चेंज करना। तो अब हम स्लिट को चेंज करते हैं। तो जब स्लिट को चेंज करेंगे, यानी कि जब हम कर्व इस टाइप से बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा कर्व। इसमें हम वापस वही ले रहे हैं, ये जो है वो t है और ये हो जाएगा u। जहां पे u होता है वहां पे t इज इक्वल टू 0 हो जाता है और जहां t होता है वहां u इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और हम क्या करेंगे, बीच में से कर्व ऐसा लेट करेंगे कि ये इस टाइप से लीनियर कर्व है। इस लीनियर कर्व में हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। तो ये लीनियर कर्व है और इस लीनियर कर्व में यहां से ये लाइन जो है वो इस तरफ आ रही है और ये पॉइंट हम ऐसा लेट करेंगे कि इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट, और यहाँ पे जो है वो t की वैल्यू इनफाइनाइट है। अब क्या करना है, आप जब लिमिट चेंज करेंगे, ये है विदाउट चेंजिंग द लिमिट। अब लिमिट जब चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्लिट को इस टाइप से ले लेंगे। जब हम लिमिट चेंज कर रहे हैं तो स्लिट इस टाइप से हो जाएगी। अब हम स्लिट को ऐसे ले रहे हैं, यानी कि वो स्लिट यहां से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से और यहाँ पे क्या है, u इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू टी, या फिर हम अगर बात करें t इज इक्वल टू यू और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो लिमिट क्या हो जाएगी। लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो t इज इक्वल टू यू और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, t इज इक्वल टू यू टू इनफाइनाइट। और अब बात करते हैं u की, तो u तो 0 है यहाँ पे। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग बात करता हूँ तो u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये दोनों इसकी लिमिट्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर भी चेंज कर लेंगे और यहाँ पे t की लिमिट को ये रखेंगे और u की लिमिट को ये रखेंगे। बस ये इतना सा कंसेप्ट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे, तो ये बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे लिखेंगे कि t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और फिर क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू t इज इक्वल टू u हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू u। 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में t इज इक्वल टू u एंड u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। t इज इक्वल टू u टू इनफाइनाइट, u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। एंड देन आगे हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस st, ये हो जाएगा fu और ये हो जाएगा gt माइनस u और ये हो जाएगा dt du। अब जब dt du है तो dt के साथ में t की लिमिट आएगी। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप dt के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, dt की लिमिट्स आएंगी। सो नाउ हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, u इज इक्वल टू 0 और यहाँ से fu पूरा u का फंक्शन है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। ओके, इसमें किसी टाइप का t का कोई कंट्रीब्यूट नहीं है इसलिए हम t को नहीं लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, अंदर हम लिखेंगे t इज इक्वल टू यू टू इनफाइनाइट
ई रेज टू पावर माइनस एस टी हो जाएगा, जी टी यू हो जाएगा। ओके, जी टी माइनस यू और ये हो जाएगा डी टी, और बाहर हम लिखेंगे डी यू। इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जब हम इसको इस टाइप से लिखेंगे तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे टी माइनस, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो लेट टी माइनस यू इज इक्वल टू एक्स। तो जब टी माइनस यू को आपने एक्स लेट किया है तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, बिकॉज u कांस्टेंट है। और जब लिमिट चेंज करेंगे, अब यहाँ पे लिमिट चेंज करना है, अब बात आती है लिमिट की। देखो हमने यहाँ पे इसको लेट किया तो लिमिट भी चेंज होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर मैं t इज इक्वल टू यू पुट करता हूँ तो एट t इज इक्वल टू यू, t इज इक्वल टू यू पुट करने पे मुझे x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करने पे से इनफाइनाइट माइनस कुछ भी करो वो इनफाइनाइट ही होता है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 का, तो बाय इक्वेशन नंबर 3, ओके, बाय नंबर इक्वेशन 3, तो इक्वेशन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी चेंज इनटू u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एफ यू, ये हो जाएगा यहाँ पे t, सॉरी अब x की लिमिट लगेगी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब देखो x इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी, है ना, ये हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा, एंड देन आगे यहाँ पे आ जाएगा dx, dt की जगह पे क्या आ जाएगा, dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा, दैट इज इन ब्रैकेट, एंड ये बाद में हम बाहर लिख देंगे du। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कांस्टेंट लिमिट है, तो जब कांस्टेंट लिमिट होती है तो t के सारे फंक्शन एक तरफ हो जाते हैं, g के x के सारे फंक्शन जो है वो एक तरफ हो जाएंगे, मतलब सॉरी अगर हम यहाँ पे x को और u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u के फंक्शन सारे एक तरफ हो जाएंगे और x के फंक्शन सारे एक तरफ हो जाएंगे। तो वी कैन राइट एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ओके, एंड इसके साथ में u के सारे फंक्शन है कि एफ यू आ जाएगा और ई रेज टू पावर, अच्छा एक ओके ओके, यहाँ पे हम जब t रख रहे हैं ना तो इस t की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा, t हमने लेट किया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में एस यू प्लस एक्स, बिकॉज हम t की जगह पे क्या रख रहे हैं, यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो t इज इक्वल टू यू प्लस एक्स हो जाएगा। सो नाउ इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ओके, तो हम यहाँ पे पहले एक बार एक काम करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करता है तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ यू, एंड देन ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट x इज इक्वल टू, इसकी x की लिमिट है, इसको हम लिखेंगे ई रेज टू पावर माइनस एस यू, और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स जी एक्स, और ये हो जाएगा dx, और हम du के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। अब जब लिमिट कांस्टेंट होता है तो वी कैन राइट एज सेपरेटली, ओके, इनको हम सेपरेट लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे सेपरेट, ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, अब इसमें u के सारे फंक्शन हो जाएंगे, तो u का फंक्शन कौन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे सेपरेटली इनको लिख दिया, और इनका इंटीग्रेशन जो होगा वो u के रेस्पेक्ट में होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये u का सेपरेट फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं x के बारे में, तो x इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस एक्स, और ये हो जाएगा जी एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब हमने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो सेपरेट होते हैं तो अब इनको क्या करना है, सेपरेटली जब हमने इनको किया है तो अब यहाँ पे हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, u को t में कन्वर्ट करेंगे और g को भी t में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि a टू b अगर आपके पास में फंक्शन fx dx है तो वी कैन राइट एज a टू b फंक्शन ft dt। तो ये जो u में है तो इसको मैं t में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास में u इज इक्वल टू, ओके, u तो है, इसको मैंने t में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, वो लिमिट भी उस फंक्शन की हो जाती है, और ये हो जाएगा एफ टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी, ओके, एंड देन यहाँ पे x है, इसको भी मैं t में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज आल्सो t इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एस टी, ये हो जाएगा जी टी, और ये हो गया डी टी। इस टाइप से हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, t में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर एच टी एफ टी डी टी, तो हम दोनों में लाप्लास लिख देंगे। सो दिस इज द लाप्लास ऑफ एफ टी एंड दिस इज द लाप्लास ऑफ जी टी, ये एफ टी एंड जी टी फंक्शन के लाप्लास है। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, लाप्लास ऑफ एच टी की। नाउ
सी यहाँ पे देखें आप, लाप्लास ऑफ एच टी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, ये रहा लाप्लास ऑफ एच टी, और इसकी वैल्यू ही हमने वहां पे क्या की, जो इंटीग्रेशन सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड की है। अब हम क्या करते हैं कि इसके लाप्लास को हम एफ एस से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एच टी दैट इज इक्वल टू दी एफ एस, और ये क्या हो जाएगा जी एस। इसके जो हम यहाँ पे गिवन है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, एंड देन क्या गिवन है लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस इज इक्वल टू जी टी। तो हमने क्या किया, इसका लाप्लास ले लिया, तो ये लाप्लास का एफ एस हो जाएगा और ये जी एस हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसका लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस दैट इज इक्वल टू दी एच ऑफ टी। ओके, फंक्शन ये हो जाएगा एच टी, और हमने फंक्शन एच टी जो है वो किसको लेट किया है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जी एस, और हमने यहाँ पे जो लेट किया है एच टी, यू कैन सी यहाँ पे देखे हमने किसको लेट किया एच टी, इस वाले पूरे फंक्शन को हमने एच टी लेट किया, तो 0 टू टी हो जाएगा। ये क्या लेट किया हमने, 0 टू टी एफ यू, ओके, जी टी माइनस यू डी यू, ये हमने जो है यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, और ये हमको प्रूफ करना था, तो कुछ नहीं किया, डबल इंटीग्रेशन से इनको सेपरेटली किया, सेपरेट करके हमने यहाँ पे इन फंक्शंस को u को t में और x को भी t में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल इजी है, दिस इज द कन्वोल्यूशन थ्योरम। आई होप आपको जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है वो बिल्कुल टॉपिक जो है वही थ्योरम क्लियर हुई होगी। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये थ्योरम ऐसी थ्योरम है कि हम बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए किसी क्वेश्चन को इससे बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन में कभी कभार क्वेश्चन में मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा रहता है, और उसी के अल्टरनेट मेथड के फॉर्म में इसका यूज करता है। कन्वोल्यूशन थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम का प्रूफ भी कभी कभी पूछा जाता है, और इस पे बेस्ड प्रॉपर्टी या क्वेश्चन तो हमेशा पेपर में रहते हैं। अब बात करते हैं इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। सो इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम यहाँ पे देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि उसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है आपको। इस टाइप से एक क्वेश्चन गिवन है, ओके, एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं हमको, फाइंड दी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी। अब एस प्लस ए एस प्लस बी की जगह पे 1 2 3 माइनस ए माइनस बी माइनस 2 कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। जनरली हम एस ए एंड बी के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा उसके बारे में देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच थ्योरम विल यूज इन द क्वेश्चन, ओके, विच थ्योरम शुड बी यूज्ड इन द क्वेश्चन, कौन सी थ्योरम यहाँ पे यूज करनी चाहिए, कौन सी यहाँ पे यूज्ड होगी। तो बस ये देखना है कि फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई में है या नहीं है, यानी कि अपने कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि एफ एस एंड जी एस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा, इस थ्योरम को करने के लिए एक मेथड कन्वोल्यूशन थ्योरम हो सकता है, दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन से भी मैं इसको इजीली कर सकता है। इसमें हम a अपॉन एस प्लस ए ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे लिखेंगे b अपॉन एस प्लस बी। इसका सिंप्लीफाई करके a कैपिटल ए एंड b की वैल्यू फाइंड करके हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द अल्टरनेट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम इस क्वेश्चन में और किसी थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इन दिस इज इन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में होता है तो हम या तो पार्शियल फ्रैक्शन से या कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करते हैं, बट कन्वोल्यूशन थ्योरम इज द वेरी इजी मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि इसके कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए हमको एफ एस एंड जीएस निकालना पड़ेगा, और वो एफ एस एंड जीएस हम यहाँ से फाइंड करते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लेट करता हूं, लेट एफ एस इज द 1 अपॉन एस प्लस ए। ओके, 1 अपॉन एस प्लस ए, एंड मैंने लेट कर दिया जी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस बी। अब हम बात करें बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है वो क्या है, और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में यही होता है कि जब आपके पास में s माइनस ए का लाप्लास इनवर्स आपको लेना होता है, दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 80। ओके, अब ये उसका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का एग्जांपल आप कह सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास में स्टेटमेंट है वो कह सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ई रेज टू पावर 80 एफ टी जो होता है उसमें क्या होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस होता है। एफ एस में ये होता है और उसमें से ये एक कम होता है। तो दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का जब यूज करते हैं तो माइनस होता है वहां पे, तो ई रेज टू पावर 80 आता है। अब यहाँ पे जो है वो
80 प्लस है तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, है ना, इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस दैट इज इक्वल टू द ई रेज टू पावर माइनस 80. सिमिलरली इनवर्स लाप्लास ऑफ जी एस दैट इज इक्वल टू द ई रेज टू पावर माइनस बी टी. ओके, सो हमने इसके इनवर्स जो है वो पहले ही फाइंड कर लिए हैं. अब हमको क्या करना है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस फाइंड करना है. ओके, हमको क्या करना है, एफ एस इंटू जी एस फाइंड करना है. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई एंड इसका मल्टीप्लाई, यही तो है हमारा क्वेश्चन. तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू और ये हो जाएगा डी यू. अब लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस क्या होता है? लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस दैट इज द एफ टी एंड दैट इज द जी टी. हमने यहाँ पे एफ टी एंड जी टी जो है वो फाइंड कर लिया है. अब एफ टी एंड जी टी फाइंड कर लिया मतलब क्या हो गया, आप इन्हीं फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, यू से रिप्लेस कर रहे हैं. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे एफ टी एंड जी टी है इन्हीं फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यू से रिप्लेस कर रहे हैं. देन ये हो जाएगा 0 टू टी और एफ यू मतलब ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ए यू. सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस बी और क्या कर रहे हैं, टी की जगह पे आप टी माइनस यू रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टी की जगह पे टी माइनस यू डी यू. अब आपको इनका इंटीग्रेशन करना है तो बिल्कुल सिंपल है, ये हो जाएगा 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस ए यू ई रेज टू पावर माइनस बी टी, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर बी यू डी यू. अब बी टी जो है वो इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा भाई, बिकॉज हम यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता है तो ये जो टर्म है वो बाहर आ जाएगा. तो लिखेंगे है ना, ई रेज टू पावर माइनस बी टी बार हो जाएगा 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस ए यू ई रेज टू पावर बी यू डी यू. एंड देन सिंपली हम इसको क्या लिख देंगे, ई रेज टू पावर माइनस बी टी. ओके, पावर के एडिशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू यू डी यू. अब ये सिंपली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज ई रेज टू पावर माइनस बी टी और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस बी माइनस ए इंटू यू अपॉन ये हो जाएगा b माइनस ए और लिमिट जो है उसकी 0 टू टी हो जाएगा. तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस बी टी, लिमिट पुट करेंगे तो जब टी की लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू टी अपॉन ये हो जाएगा b माइनस ए. अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से b माइनस ए को हम बाहर लिख देते हैं बिकॉज दिस इज कांस्टेंट. तो हमने क्या कर दिया, b माइनस ए को बाहर लिख दिया, ये हो गया b माइनस ए इंटू टी और जब लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो ई रेज टू पावर ये हो जाएगा 0. ओके, एंड देन वी कैन राइट एज ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन ये हो जाएगा a माइनस बी एंड ई रेज टू पावर बी टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस 80 माइनस ये हो जाएगा 1. और जब ये बी टी अंदर आएगा तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की ओर तो ई रेज टू पावर माइनस बी टी ई रेज टू पावर प्लस बी टी ई रेज टू पावर माइनस 80 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा a माइनस बी. एंड देन ओके सॉरी 1 के साथ में भी ई रेज टू पावर माइनस 80 मल्टीप्लाई होगा बिकॉज ये मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा. ओके, एंड देन ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस बी टी ऑल्सो. सो ये टर्म्स एंड ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज एक की पावर प्लस है, की पावर माइनस है. एंड देन ई रेज टू पावर माइनस 80 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन ए माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए एंड एस प्लस बी. ओके, आई थे एस प्लस बी. तो इसका लाप्लास इनवर्स इस टाइप से फाइंड किया जाता है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस लाप्लास इनवर्स और ये इसका एक फंक्शन हो जाएगा. आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा. अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कन्वोल्यूशन थ्योरम समझने के हिसाब से एक अच्छा एग्जाम्पल भी हम इसको कह सकते हैं. सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स.